नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। खबरों में सबसे पहली बात करते हैं इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप महाकुंभ के शुभारंभ की। जी हां, जिस पल का लंबे समय से इंतजार था वह पल 20 सितंबर के दिन सबके सामने आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सीबीएसई इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है। जनपद मैनपुरी के कुरावली रोड स्थित डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उत्तर प्रदेश में पहली बार सीबीएसई इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप महाकुंभ का आगाज शुरू हो गया है। पहले से निर्धारित तिथि 20 सितंबर के दिन भव्य शुभारंभ के साथ इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार जनपद मैनपुरी का नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व के 26 देश में गूंजना शुरू हो गया है। डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रांगण में सीबीएसई इंटरनेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ बड़े ही जोश और हर्षोल्लास के साथ किया गया है। शुभारंभ करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश अनिल कुमार और जनपद न्यायाधीश फैमिली कोर्ट के साथ जुडिशरी से जुड़े कई अधिकारी पहुंचे थे। सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही एनसीसी कैडेट की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत सम्मान किया गया। पुष्प वर्षा की गई। धीरे धीरे उनको विद्यालय के प्रांगण में लाया गया, जिसके बाद खेल के मैदान पर बने मंच पर उनका स्वागत सम्मान डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर किरण सौजिया और उनके पुत्रों की ओर से पगड़ी पहनाते हुए बड़ी फूलमाला पहनाई गई। शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। प्रतीक चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया गया, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की ओर से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर यह आगाज शुरू हुआ, जिसे हर कोई अपने कैमरे में कैद कर रहा था। विदेश से आए टीमों, भारत देश के विभिन्न राज्यों से आई विद्यालयों की टीमों की ओर से मार्च पास किया गया, जिसका अभिवादन मुख्य न्यायाधीश की ओर से स्वीकार किया गया। एक परंपरा है कि जब भी कोई अच्छे पल का आगाज होता है तो स्वागत गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मुख्य होते हैं। स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश किया गया और शुभारंभ मौके के अंत तक मुख्य न्यायाधीश की ओर से खेल मैदान का फीता काटा गया, वॉल का फीता काटा गया और उन्होंने हाथों से वॉल खेलकर सीबीएसई इंटरनेशनल चैंपियनशिप मीट का शुभारंभ कर दिया। इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के चीफ गेस्ट हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय अनिल कुमार साहब इसके चीफ गेस्ट थे और इसमें देश के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ फॉरेन की भी जो है टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये सारी टीमें स्कूल कैंपस के अंदर रुक रही हैं। यहाँ तक कि कुछ टीम जो पहले से अपना होटल बुक करा चुकी थी, लेकिन वो होटल में रह कर के और यहाँ का उन्हें एटमॉस्फेयर अच्छा लगा तो उन्होंने होटल का अपनी बुकिंग छोड़ दी और वो सारे लोग जो है स्कूल के कैंपस में रुकने के लिए चले आए। ये मैनपुरी के लिए ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व और गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा स्कूल है जो उन आई हुई सारी टीमों के लिए उनके लेटने की व्यवस्था मींस बेड प्रोवाइड कराए हैं, साथ में सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स, ये सारी चीज़ें इसी स्कूल कैंपस के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सर, आप अपने स्पीच के दौरान कहा था कि ये इंटरनेशनल इवेंट हर वर्ष आयोजित किया जाएगा आपके द्वारा। जी, एक्चुअली मेरा प्रयास ये है कि ये इवेंट अगर हमें सीबीएसई बोर्ड, माननीय सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर या सीबीएसई बोर्ड संस्था अगर हमें उचित समझती है, इस प्रोग्राम को कराने के लिए उचित समझती है और वो हमें अगर हर वर्ष इवेंट देंगे तो मेरा प्रयास होगा कि इस तरह की इवेंट हम हर वर्ष कराते रहेंगे। हम उनकी परीक्षा में, उनकी एग्ज़ाम में खरे अगर उतरेंगे तो निश्चित रूप से हमारी संस्था, माननीय संस्था सीबीएसई बोर्ड हमें अवश्य देगी और मैनपुरी को ये मौका बार बार मिलेगा, हर बार मिलेगा। उद्घाटन के दिन विश्व से किन देशों की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं? एक्चुअली वैसे तो इसमें अगर देखा जाए कि ये पूरा जो देश का वॉलीबॉल का जो चैंपियनशिप है उसको 20 क्लस्टर इंडिया के खेलते हैं और 12 क्लस्टर जो हैं फॉरेन के खेलते हैं। और इनमें जो क्लस्टर में जो जीतते हैं और ये जो 12 क्लस्टर फॉरेन के हैं उनमें 27 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और जो विनर बनते हैं वो लोग यहाँ आते हैं। तो तमाम सारे लोग जो हैं, तमाम सारे कहना चाहिए टीमें जो फॉरेन की हैं
वो यहाँ आ चुकी हैं। मेरी नज़रों में, कुछ लोग इसको नेशनल कहते हो, मेरी नज़रों में ये इंटरनेशनल है। मेरी व्यक्तिगत ये है, मेरी अपनी व्यक्तिगत ये लगता है कि ये इंटरनेशनल है, क्योंकि जब हमारे देश की फ़्लाइट दुबई जाती है तो उसे फॉरेन फ्लाइट कहते हैं, या अभी हमारे सर्वोदया का कार्यक्रम है उसे हम इंटरनेशनल कार्यक्रम कहते हैं। तो जब वहाँ के लोग हमारे यहाँ आकर के कार्यक्रम कर रहे हैं या हमारे यहाँ टीम खेल रही हैं, तो ये इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। कौन कौन से देश के टीम आ चुकी है? इसमें जैसे दुबई है, ओमान है और कतर है, कुवैत है, तो ऐसी बहुत सारी टीमें यहाँ पर रुकी हुई हैं। मतलब आप प्रसन्नता है इस बात की कि दुबई जैसे बच्चे, दुबई जैसी टीम स्कूल के अंदर इस प्रांगण में रुक करके वो सेटिस्फाई है। कितनी खुशी की बात है। जो लोग होटल में रुकना चाहते थे वो सब छोड़ के और यहाँ आए हैं। ये अच्छी व्यवस्थाओं का एक सबूत है। सर कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये सर आज से शुभारंभ किया गया है और 25 सितंबर तक इसका जो है समापन दिवस है। और समापन दिवस के अवसर पर सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर माननीय राम शंकर सर इसके समापन दिवस पर आ रहे हैं। सर मैंने जनता को क्या अपील करें? और ये जो डॉक्टर राम शंकर सर हैं 27 कंट्रीज़ के डायरेक्टर हैं और वो दुबई से यहाँ आ रहे हैं इस समापन के अवसर पर।